मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। हमने आपसे तपो यज्ञ तक बात की, अब आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। यानी प्रभु ये काम पूरा हो तो भी मैं खुश, नहीं पूरा हो तो भी मैं खुश। क्यों? मैं तो तेरे निमित्त कर रहा हूं। योग यज्ञ हो गया। मैंने अपने लिए करता, स्वार्थ का करता तो दुख होता। अगर परमात्मा के निमित्त कर रहे हो तो योग यज्ञ हो गया। जैसे कहीं पर भंडारा लग रहा हुआ था, अब एक आदमी कह रहा है हमारा भी बहुत मन है भंडारा करने का। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आदत होती है देख करके करने का। तो महात्मा जी वहाँ बोले तो आपको किसने रोका है यज्ञ करने से? बोले महात्मा जी हमारे पास पैसे होते हम इससे बड़ा भंडारा करके दिखाते। बोले आपके हिसाब से कितने लोग आ गए होंगे भंडारे में? बोले 1000 एक आदमी तो आ ही गए होंगे। बोले आपको 10,000 का भंडारा करना है? बोले 10,000 का, उसमें तो लाखों रुपए खर्च जाएंगे। बोले तू बता कितने हैं? बोले 10 का नोट है मेरे पास। तो बोले कोई बात नहीं, 10 के नोट की चीनी ले आ और मकोड़ों को जाके बुरो के दे। देख कितने 1000 मकोड़े खाएंगे। उनमें परमात्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। लेकिन हमारा तो नाम ऊंचा होता है। गली मोहल्ले में सेठ जी ने भंडारा किया, ये झूठी शान है, धोखा है अपने आप के लिए। भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो योग यज्ञ कार्य की सिद्धि हो या असिद्धि हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, सम रहना, आनंद में रहना। ये 9 प्रकार के यज्ञ आपको बताए गए। अब 3 यज्ञ और सुनिएगा। स्वाध्याय रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए, सत शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना दूसरों के हित के लिए। एक है प्राणायाम रूपी यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक। अभी सुन के चुके हो। पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम करना, ये भी एक यज्ञ है। बारहवां स्तंभ वृत्ति। ये 12 यज्ञ हैं। स्तंभ प्रवृत्ति क्या मतलब? नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, स्तंभ वृत्ति। इन सबका तात्पर्य क्या है? ये 12 प्रकार के यज्ञ जो आपको बताए गए, इन सब का तात्पर्य क्या है? हमारी मात्र क्रियाएं
हमारे सारे कर्म यज्ञ रूपी हो जाएं। आपका बर्तन मांजना भी यज्ञ है, आपका झाड़ू लगाना भी यज्ञ है, कपड़े धोना भी यज्ञ है। और बताऊं, आपको शरीर मिला है, इसको भोजन कराते हो ये भी यज्ञ है, इसको नहलाते हो, खिलाते पिलाते हो, सुलाते हो ये भी यज्ञ है। तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो कितनी विचित्र चीज है, अपने लिए कुछ नहीं करना। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, ना क्रिया से संबंध है ना पदार्थ से संबंध है। ये शरीर के पुर्जे, ये इंद्रियां, ये कर्म। अच्छा, हम क्या कहते हैं, हमसे पाप हो गया। पाप हो गया, किससे पाप हो गया? शरीर को अपना माना तो पाप हो गया, मन बुद्धि चित्त को अपना माना तो पाप हो गया, इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को अपना माना तो पाप हो गया। भगवान अपना मान के करते हो तो पाप नोट करते हैं, सेवा मात्र करते हो तो भगवान पाप नोट नहीं करते। अज्ञानता हमारी अपनेपन की है, उसे तो मिटाना नहीं चाहते। बताओ, गणिका वैश्या भागवत में नाम लिखा गई, ये अज्ञानता मार गई कि शरीर है, अगर मैंने इस शरीर से, मेरे लिए तो सेवा है हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। भागवत में नाम आ गया। अजामिल पापी, सोच के देखो, महापापी, धुंधकारी, बड़े बड़े पापी हुए। लेकिन आप और हम लोग अपने को शरीर मान के अपनी खोपड़ी में उल्टे सीधे पाप भरे रहते हैं। इसलिए इन सब का तात्पर्य 12 यज्ञों का, हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूपी होनी चाहिए, सब कर्म यज्ञ होना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। आत्मा के लिए क्या करोगे आप बताओ? क्योंकि जिसे तो परमात्मा मिला हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना कहूंगा, या अपने लिए कुछ नहीं करना, दोनों एक बात है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, ना क्रिया से कोई संबंध है ना पदार्थ से कोई संबंध है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हमारा संबंध, हम आत्मा हैं और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है, अलग है, एक कभी नहीं हो सकते। हम शरीर में रहते हैं, शरीर से अलग रहते हैं। देखो कमाल की चीज, हम शरीर में रहते हैं और शरीर से अलग रहते हैं। जिस शरीर को आप कहते हो ये शरीर मेरा, उस शरीर में भी कितने जीवाणु पल रहे हैं आपको पता नहीं है। कितने जीवाणु पलते हैं आप नहीं जानते। इसलिए पुण्य आत्माओं, हमारा संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है, परमात्मा से ही रहेगा। बाकी सब संबंध जड़ वस्तुओं से हमने मान रखे हैं, उसी के कारण आप और हम लोग अपना अज्ञान मिटा नहीं पाते, भगवत प्राप्ति कर नहीं पाते। पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन अज्ञान रस छोड़ना नहीं चाहते। लोग आग ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे बाबा, छोड़ने का मतलब है इनमें आसक्त मत हो, सेवा करो। ध्यान से सुनिएगा,
अगले श्लोक की चर्चा तो कल करूँगा, क्यों वो भी बता देता हूँ। 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक मैंने आपसे निवेदन किया था कि 7 श्लोकों में भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और 30वें श्लोक से उत्तरार्थ में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। और भगवान आगे के श्लोक में, जिसकी चर्चा कल करेंगे, यज्ञ करने से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाले हानि को कल बताएंगे। अब कर्म सुनिएगा, सारा चक्र कर्म का है। कर्म का पूरा चक्र क्या है? वृत्ति, मन में हमारे विचार उठते हैं। मन में पहले विचार आता है, फिर संकल्प उठता है, संकल्प से वासना जागती है और वासना कर्म को जन्म दे देती है। कर्म चित्त पर संस्कार छोड़ता है। मैंने ये कर्म किया, वो अंदर चित्त में चला गया। संस्कार प्रवृत्ति को मजबूत करता है और वही प्रवृत्ति फिर नए कर्म की ओर ले जाती है। यही कर्म का चक्र है। बंधन केवल कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई आसक्ति के कारण है, वासना के कारण है, संसार के कारण है। अष्टवक्र गीता के अंदर ध्यान से सुनिएगा, अष्टावक्र जी इसी प्रकार से, वो भी एक गीता है, जनक जी को क्या कह रहे हैं? तुम ना तो पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश हो। ये पंच महाभूत तुम नहीं हो। इन पांचों तत्वों के साक्षी जो चैतन्य स्वरूप तुम आत्मा हो, उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप जानो। देखिए कमाल की चीज, ये शरीर जड़ का, ये तुम नहीं हो, मिट्टी का है। तुम तो इन पांचों तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा हो, उसे अपना वास्तविक स्वरूप जानो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। तो इसमें अष्टावक्र गीता में क्या कहा गया? इस श्लोक से साधक को, इस बात से साधक को, यानी आप और हम लोगों को आत्मा और शरीर के भेद का बोध कराता है। शरीर पंचमहाभूत का सब जानते हैं, इसमें मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। इन्हीं से मिलके बना है। इसलिए इस परिवर्तनशील और नश्वर शरीर को हम मैं करते रहते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, परंतु आत्मा इन सबकी साक्षी है। वो ना जन्म लेती है, ना नष्ट होती है। देखिए कमाल की चीज, हमें आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए हम जन्मना और मरना मानते हैं। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर मन और इंद्रियों से पृथक अपने आप को चैतन्य स्वरूप साक्षी के रूप में पहचान लेता है, तब देहाभिमान समाप्त होने लगता है। ये आत्मबोध उसे बंधन से मुक्त कर मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसे समझिएगा। 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद में भजन सुनिएगा गुड्डी जी से। बहुत ध्यान से सुनो, 5 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ सुनना। संसार के जितने भी विषय हैं, आँख का विषय,
कान का विषय, नासिका का विषय, रसना का विषय, मुख का विषय और स्पर्श का विषय। ये 5 प्रकार के जो विषय हैं संसार में, ये 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन को देती हैं। ये विषय संसार के माया के हैं, इंद्रियां माया की हैं, मन माया का है और मन बुद्धि को देता है और बुद्धि डिसीजन लेने वाली है। यहाँ तक हम नहीं हैं, ना तो हम संसार के विषय हैं, ना संसार के विषयों को जानने वाली इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है। हम चेतन आत्मा हैं। अब आप सोचिएगा, जब हम कई बार निवेदन करते हैं, आप अपने मन के साक्षी बनो, आँख के साक्षी बनो, मन के साक्षी बनो, बुद्धि के साक्षी बनो, लेकिन हम साक्षी बनते ही नहीं। आत्मा के बिना साक्षी नहीं बन सकते। जैसे आपने मन में विचार आया, अभी मुझे मार्केट जाना है, तो आप सोचो ये विचार जो आया था मन में, इसको किसके कारण आप देख सकते हो। सत्संग सुनते हुए मेरे मन में पाप आया। आत्मा चेतन ना होती, जड़ होता, तो ना विचार आते, ना आप साक्षी होते। लेकिन हाँ, पर हम लोग अपने मन के विचारों को देख नहीं पाते। क्यों? हम तो अपने को मन ही मानते हैं, अपना मन मानते हैं। ये मन ही आपका नौकर है और हम नौकर के भी गुलाम हैं। नौकर को अपना मालिक बना रखा है। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, मैंने अपनी आंख से देखा। ये अज्ञानताएं अगर हमारी मरने लगें, मिटने लगें, ये कब होगी? जब आप साक्षी भाव से, आत्म भाव से अपने बुद्धि के गलत डिसीजन को, अपने मन के गलत सोच को और इंद्रियों के विषयों को देखने लगोगे अपने, तब किसी को बता पाओगे। जब तक खुद ही नहीं देखोगे, सुनने से नजर नहीं आएंगे। और एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। रात को सपना, कोई स्त्री बता रही है मैंने सपना देखा, तो वो सपना तो पति ने नहीं देखा, ना बेटे ने देखा हो, ना मम्मी पापा ने, ना उसके दृष्टा कौन था। अब आप सोचिएगा, आपका मन था। सुबह उठ के आप ही कह रहे हो ये गलत सपना था, झूठा सपना था। तो ये समझ नहीं आ रहा है, जो सारा दिन सुबह से शाम तक खोपड़ी में मन मेरा 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 करता रहता है, ये सब झूठा है। जिसे कई बार निवेदन किया गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हे पुण्य आत्माओं, ये आपके साथ 30 श्लोकों तक की चर्चा हमने की। 31वें श्लोक की चर्चा, जो हमने कहा यज्ञ करने से होने वाले लाभ। अगर आप भगवान के निमित्त यज्ञ करोगे, कर्म करोगे, उससे क्या लाभ होते हैं, और भगवान के निमित्त ना करने वाले के क्या नुकसान होते हैं। कल आपको लाभ का भी और हानि का भी चर्चा करेंगे। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी।
मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। जन्म जन्म से हो गए मेरे, जन्म जन्म से हो गए मेरे। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। जब कान्हा की बजी मुरलिया, जब कान्हा की बजी मुरलिया। छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया। हाय लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती। मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी। कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम, मगन में नाचूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरी सभी से प्रार्थना है कि परसों मेरे पर 1 बजे का दर्शन देना मुझे। गुरु पर सबसे हाथ जोड़ते विनती है, 1 बजे सब और इनका गुरु महाराज साक्षात दर्शन करेंगे हम लोग। तो
में बसेगी। ठीक है प्रभु जी, जरूर आएंगे भाई। राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।